हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोढ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको थेल्स थ्योरम की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं थेल्स थ्योरम की फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम की फुल एक्सप्लेनेशन। अभी बजे है 2:11 हुई है। ठीक है, दोपहर के 2 बजे स्टार्ट कर रहे हूँ थेल्स थ्योरम। ओके, तो चलो बच्चों, थेल्स थ्योरम में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थेल्स थ्योरम। अब इसके बहुत सारे नेम हैं, उसमें से एक नेम है थेल्स थ्योरम। दूसरा भी उसका एक नेम है जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उसको प्यार से, ठीक है, प्यार से सबको बुलाते हैं ठीक इसी तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। इसको बीपीटी भी कहते हैं, BPNT। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको नेम बता दिया है। एक नेम क्या है, थेल्स थ्योरम, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसको जो प्यार से बुलाते हैं शॉर्ट नेम, निक नेम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका नेम है बीपीटी। थ्योरम का भी निक नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे बीपीटी। ओके, तो ये थेल्स थ्योरम समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना जरूरी है, जो स्टैंडर्ड 9th में आ चुका है। तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं, बाद में पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बाद में हम थ्योरम पे जाएंगे तो थ्योरम में वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं अभी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला इससे पहले क्या आ चुका है, यहां पे मैं लिख रहा हूं CL ABC। AD है वो अल्टीट्यूड, यहां पे AD है वो अल्टीट्यूड है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, वो सिंपल फॉर्मूला, वो सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू बेस कौन सा होगा, दैट इज BC। हाइट कितनी होगी, दैट इज AD। तो इसका जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/2 इंटू BC इंटू AD। अब मान लेते कि ट्राइंगल इस टाइप का नहीं, ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है, फॉर एग्जाम्पल ABC। अब इसमें तो हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे कोई एक तीसरा पॉइंट यदि मैं ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसको इरेज कर देता हूं, 90 डिग्री जैसा लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूं D। अब मान लो कि अभी मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अभी मुझे एरिया ऑफ ये ट्राइंगल ABC है जो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राइंगल ABC, उसका एरिया यदि मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो बेस के तौर पे तो मैं यही BC लूंगा, लेकिन उसकी जो हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर जा रही है। ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर हाइट नहीं है, पर फिर भी यदि मुझे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है, मैं यहाँ पे यदि लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो उसका फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, 1/2 इंटू बेस तो यही रहेगा BC, क्योंकि ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है BC, और ये ट्राइंगल की हाइट कितनी है तो वो हमें देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये AD, BC इंटू AD। तो इस टाइप के ट्राइंगल का एरिया हम थ्योरम में यूज करेंगे कि जिसकी हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, AD है वो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यदि हमें चाहिए तो भी हमें हाइट में जो कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, AD जो साइड है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू BC इंटू AD, वही ट्राइंगल की हाइट लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, मान लेता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, यदि आपको ये समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वापस समझाऊंगा। ठीक है, ओके, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं।
अभी एक और कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड 9th में आ चुका है कि दो ट्राइंगल का एरिया सेम कब होता है, तो सेम पैरेलल और सेम बेस, एक वो टॉपिक आ चुका है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी, ठीक है, दिख नहीं रही है लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसी होगी, वो पैरेलल ही होगी, पर अभी हमें मान लेना है कि ये दोनों साइड है वो पैरेलल है, ए बी और सी डी। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, ए बी पॉइंट है उसको थोड़ा नजदीक ले लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल ये मैंने बना दिया ट्राइंगल ए सी डी। दूसरा एक ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे मैं सी बी डी। और यदि ये गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, यदि ए बी और सी डी लाइन यदि पैरेलल है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल है। कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सी ए डी यानी ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए सी डी और बी सी डी। उसका एरिया वो सेम होगा, वो स्टैंडर्ड 9th में आ चुका है। एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी। ये दोनों का एरिया क्यों सेम होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल है वो सेम पैरेलल। कौन सा दो सेम पैरेलल है, ए बी एंड सी डी लाइन है वो पैरेलल है, उसके बीच में है। और दूसरा वो सेम बेस सी डी के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी ए डी वो ट्राइंगल किसके ऊपर है, सी डी बेस पे है। दूसरा सी बी डी वो भी किसमें है, सी डी पे है। तो ये दोनों ट्राइंगल बेस सी डी पे है और दूसरा दोनों सेम पैरेलल ए बी और सी डी के पैरेलल के कारण है वो ये दोनों ट्राइंगल है वो बन रहे हैं। इसीलिए ये स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि दो ट्राइंगल और यदि वो सेम पैरेलल के बीच में हो, सेम पैरेलल में आ रहे हो और उसका बेस यदि सेम हो तो दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। दो पैरेलल ए बी एंड सी डी, उसके ऊपर है ये ट्राइंगल और सेम बेस सी डी के ऊपर है, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मतलब ये जो बीपीटी है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो स्टैंडर्ड 10th का आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब बच्चों स्टैंडर्ड थ्योरम 6.1 उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आप याद करोगे। यदि याद नहीं है तो बुक में से देख के रीड करेंगे, स्टेटमेंट है वो। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछते हैं, तो ऑनवर्ड्स, ठीक है, इससे पहले के वीडियो में भी बताया था कि ये मेमोरी बेस्ड नहीं होगा, आपको ऑनवर्ड्स याद, ऑनवर्ड अंडरस्टैंडिंग थ्रू याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में है क्या, तो एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूं। ट्राइंगल ए बी सी। आप जब एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो स्केल का यूज करोगे आप। इसको ड्रॉ करने के लिए स्केल का भी यूज करना है। पेन से ड्रॉ करोगे तो चलेगा, लेकिन विथ स्केल, स्केल का यूज करना है। ओके, इफ यू ड्रॉ ए ट्राइंगल, यदि हम एक ट्राइंगल वो ड्रॉ करते हैं और यदि कोई भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, यहाँ पे मान लेते हैं कि बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, जो ट्राइंगल की बाकी की जो दो साइड है, यानी बीसी के पैरेलल यदि हमने एक लाइन ड्रॉ की तो बाकी की दो साइड कौन सी बचेगी, ए बी और ए सी। उस पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यदि ये जो लाइन वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो मान लेते हैं कि वो पॉइंट डी एंड ई है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की जो ट्राइंगल की दो साइड को अलग अलग दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो ट्राइंगल की ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। वापस बोल रहा हूं, पहले क्या करना है, ट्राइंगल है वो ड्रॉ करना है, तो मैंने ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर लिया। इफ यू ड्रॉ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, एंड इफ यू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यदि हम कोई भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है वो ड्रॉ करते हैं और यदि ये लाइन
ट्रायंगल की बाकी की जो दो साइड है, यहाँ पे हमने बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो बाकी की साइड कौन सी होगी, AB और AC। ये जो AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से हुए, D और E में। तो ये जो लाइन मिली D और E, वो ये ट्राइंगल की दो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे किसके ऊपर से, स्टेटमेंट के ऊपर से। सो आई एम राइट, यहाँ पे लिख रहा हूं गिवन इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ABC ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। हमने क्या किया, BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की, विच इंटरसेक्ट, यहां पे लिख रहा हूं विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D, विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E, एंड AC एट पॉइंट E। तो ये किसके ऊपर से लिखा है, गिवन के ऊपर लिखा है। गिवन में क्या लिखा है, इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC। ये जो C है वो यहाँ का है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC, यदि हम कोई भी एक लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, दैट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E, ठीक है, वो गिवन में। बाद में टू प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं टू प्रूव देन इट डिवाइड्स दिस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी उसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, ज्वाइंट किया DE को, तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो टू प्रूव क्या करना है, सेम रेशियो का मतलब क्या है, AD अपन BD, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं AD अपन BD इक्वल टू AE अपन EC, इक्वल टू AE अपन EC। ये हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट के ऊपर से ही लिखना है, गिवन और टू प्रूव याद नहीं रखना है, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि उसी के ऊपर से आपको लॉन्ग टाइम एक ही बार समझ लोगे तो थ्योरम आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट के ऊपर से समझ लोगे तो ठीक। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ यहां पे लिख रहा हूं प्रूफ बहुत लेंथी है, इसलिए यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब प्रूफ में हमें फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो हम प्रूफ में लिखेंगे, लेकिन कौन कौन से, तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर देता हूं BE को, आपको स्केल से ज्वाइंट करना है, इसको स्केल का यूज करके BE को ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे CD को ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EN, और यहाँ पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लेंगे, और यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर लेंगे N, और यहाँ पे नेम दे देता हूं M, ये 90 डिग्री है। तो फिगर में हमने कौन कौन से चेंजेस किए वो प्रूफ के स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। तो हमने किसको किसको ज्वाइंट किया, तो यहाँ पे लिख रहा हूं ज्वाइंट BE एंड CD। एक तो ये हमने ज्वाइंट किया, बाद में और एक्स्ट्रा किया हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे EN परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ, यहाँ पे लिख रहा हूं EN परपेंडिकुलर टू AD भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने दो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो ड्रॉ किया। इतना हमने मॉडिफाइड किया फिगर को। तो फिगर में जो भी एक्स्ट्रा ऐड किया, स्टेटमेंट में जो नहीं आ रहा है, वहां से प्रूफ है वो स्टार्ट करना है, तो हमने ये लिख दिया, ओके। अब वापस मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब पहली बात कि टू प्रूव में देखते जाना कि हमें क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम एरिया है वो सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान सबका। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, AD। तो यहाँ पे ये जो साइड है AD साइड, उसके लिए हमें AD साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है, तो ADE एरिया। यहाँ पे जो ट्राइंगल ADE बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ADE। एरिया ऑफ ADE वो क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2
इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा हो रहा है, तो क्या ई एन हो रहा है। उसका एडी का बेस कौन सा है, दैट इज एडी, तो यहाँ पे लिख दिया एडी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें और क्या चाहिए, तो बी डी चाहिए। टू प्रूव में देख के ही मैं ट्राइंगल है वो यूज कर रहा हूं, ठीक है, वो एक ध्यान में रखना है, क्योंकि एडी साइड है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, तो क्या एडीई में आ रही है, तो इसीलिए 1/2 इंटू ई एन इंटू एडी। अब मुझे दूसरी कौन सी साइड चाहिए, बीडी चाहिए। अब ये रही बीडी, अब बीडी है साइड, वो कौन सा ट्राइंगल में बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे बीडी साइड को लेकर, तो बीडीई, तो यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ बीडीई। अब इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि ये जो अल्टीट्यूड है ई एन वो ट्राइंगल से बाहर है, लेकिन यही ट्राइंगल की हाइट को सजेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू, अब ये जो बीडीई है वो ट्राइंगल का अल्टीट्यूड कितना है, यानी उसकी हाइट कितनी है, तो ई एन, यानी कि बेस के तौर पे हम क्या लेंगे, सॉरी अल्टीट्यूड के तौर पे क्या लेंगे, ई एन लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई एन, और उसका बेस कौन सा होगा, दैट विल बी द बीडी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, एडी अपन बीडी, यानी हम क्या लेंगे, टेकिंग 1:2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टेकिंग 1:2, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एडीई, यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही हम दोनों का रेशियो लेंगे तो कट हो जाएगा, 1/2 कट हो जाएंगे, ई एन कट हो जाएंगे, तो अभी क्या बचेगा, एडी अपन बीडी बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडी अपन बीडी, इसको रिजल्ट नंबर 3 दे देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब वापस फिगर में देखते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, एई चाहिए, तो यहाँ पे देखना है एई कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, उसका अल्टीट्यूड होगा डीएम, तो वापस एडीई का ही एरिया लेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ एडीई, लेकिन इस बार हमें एई साइड है वो चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो देखना है, तो एडीई का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू अल्टीट्यूड कौन सा यूज करेंगे, दैट इज डीएम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डीएम, बेस कौन सा होगा, दैट विल बी एई, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एई, इसको रिजल्ट नंबर 4 दे देता हूं। अभी वापस टू प्रूव में देखना है कि यहाँ पे हमें कौन सी साइड चाहिए, ईसी, तो यहाँ पे देखना है ईसी। अब ईसी है वो कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, तो डीईसी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सीडीई, एरिया ऑफ सीडीई, तो वो होगा 1/2 इंटू, ये साइड तो होगी ईसी, और साथ में ये सीडीई जो ट्राइंगल बना है उसका अल्टीट्यूड कौन सा मिल रहा है, दैट इज डीएम, कौन सा अल्टीट्यूड मिल रहा है, डीएम, जो मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है यहाँ पे। ये जो डीएम है वो उसका अल्टीट्यूड होगा, सो आई विल राइट हियर डीएम, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों का रेशियो चाहिए, तो ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है वो मैं डायरेक्टली रेशियो वो ले लूंगा, तो टेकिंग 4:5, यहाँ पे लिख रहा हूं टेकिंग 4:5, तो मिल जाएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिए। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पे बीडीई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सीडीई आएगा, क्योंकि हम 4 और 5 का रेशियो है वो ले रहे हैं, इसीलिए एरिया ऑफ एडीई एंड एरिया ऑफ सीडीई। अब 3 और 5 इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरेटर है वो कॉमन है, यानी कि एरिया ऑफ एडीई है, लेकिन अलग क्या है, तो एरिया ऑफ बीडीई एंड एरिया ऑफ सीडीई। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि एक स्टेटमेंट है वो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो आप वीडियो पॉज करके पहले ये लिख लोगे और समझ लोगे, ठीक है। इस साइड का जो ये गिवन है वो मैं सिर्फ इरेज कर रहा हूं, ताकि यहाँ पे हम जो बाद का रिजल्ट है वो लिख सके और आसानी से थ्योरम को समझ सके। तो यहाँ पे अभी इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जब रिजल्ट नंबर 3 लेके आए वो, और 6 नंबर का जो रिजल्ट है
वो दोनों को इक्वल करना है तो हमें न्यूमेरेटर तो सेम है, एडीई और एडीई एरिया वो तो सेम ही है। अब हमें सेम क्या करना है, बीडीई और सीडीई। तो यहाँ पे आप देखोगे बीडीई यानी एरिया ऑफ ये ट्रायंगल बीडीई और सीडीई, यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ सीडीई। अब आपको रीजन पूछूंगा कि ये दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सेम बेस। अब इसमें बेस कौन सा सेम है, डीई। अब देखोगे यहाँ पे डीई है वो दोनों में आ रहा है, सीडीई और बीडीई, एंड दे लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल। वो सेम पैरेलल के बीच में भी है। कौन से दो पैरेलल है, डीई एंड बीसी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीडीई आर लाइज बिटवीन सेम बेस। अब सेम बेस कौन सा है, दैट इज डीई, एंड सेम पैरेलल कौन से सेम पैरेलल है, तो वो है डीई एंड बीसी, डीई एंड बीसी। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया है वो सेम हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हुआ है, उसको हम रिजल्ट नंबर कौन सा दे देंगे, 7 नंबर दे देंगे, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब रिजल्ट नंबर 3 उसमें क्या है, एडीई और बीडीई का रेशियो कितना मिल रहा है, एडी अपन बीडी। उसके बाद एडीई और सीडीई उसका रेशियो कितना मिल रहा है, एई अपन ईसी। और बीडीई और सीडीई, यहाँ पे एडीई देखोगे, एडीई तो न्यूमेरेटर सेम ही है ये दोनों का। अब बीडीई और सीडीई तो हमने सेम कर दिया, कौन सा नंबर के रिजल्ट में, ये 7th नंबर के रिजल्ट में। ये तो सेम हो गए, यानी ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट 6 नंबर का रिजल्ट एंड 7th नंबर का रिजल्ट, 3, 6 एंड 7। उसके ऊपर से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों है वो इक्वल है, एडी अपन बीडी इक्वल टू एई अपन ईसी। मेनली हमें क्या प्रूव करना था कि ये बीडीई और सीडीई का जो एरिया है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अब एडीई तो न्यूमेरेटर तो सेम है ही, ये यदि इक्वल हो जाए दोनों, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो सामने की वैल्यू है एडी अपन बीडी और एई अपन ईसी, वो भी कैसी हो जाएगी, इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आसानी से टू प्रूव में देखते रहना है, और जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए वो पहले समझ के यदि आप लिखोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।